हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा है प्रोनाउन। तो बेसिकली आज के चैप्टर में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस। बेसिकली हमने एक इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक्स हमने कवर किया था नाउन। अब आज जो कवर कर रहे हैं वो हमारा प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। तो जब भी बात प्रोनाउन, यहां पता चल रहा है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज सेड टू बी प्रोनाउन। जो नाउन के प्लेस पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये आई है और ही है, ये हमारे एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन के। बट प्लेस ऑफ नाउन का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड में लिखा मैंने राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब बेसिकली यहां दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट वन राम इज ए गुड बॉय, सेकेंड वन राम इज गोइंग टू स्कूल। अब अगर मुझे राम को हटाकर इसके प्लेस पर अगर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, he is going to school. Okay, Ram is a good boy. Ram is a good boy. He is going to school. Going to school. तो बेसिकली जो हमारा ये सेंटेंस है, अब यहां जो हमने वर्ड यूज किया है ही, ये किसके प्लेस पर आया है, ये राम के प्लेस पर आया है। दैट इज द मीन ऑफ प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन याद करना एक कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये नाउन की तरीके से ओनली 5 टाइप्स के नहीं है, ये 9 टाइप्स के प्रोनाउन है। तो 9 टाइप्स के प्रोनाउन को याद करना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हम ट्रिक है मेरे पास जिससे आप याद कर सकते हैं ऑल 9 टाइप्स के प्रोनाउन, जो कि है प्राइड, PRIDE। तो सबसे पहले मतलब वन बाय वन करके मीनिंग समझते हैं। P का मीनिंग क्या है, P डिनोट्स करता है पर्सनल एंड पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। R डिनोट्स करता है रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। I डिनोट्स करता है इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट। D डिनोट्स करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव और E डिनोट्स करता है एम्फेटिक। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोनाउन है वो प्राइड वर्ड से आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली P 2 टाइम्स रिपीट होता है, R 2 टाइम रिपीट्स होता है, I 2 टाइम्स रिपीट होता है, D 2 टाइम्स रिपीट होता है, बट E 1 टाइम। दैट्स मीन पर्सनल पजेसिव, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरीके से आप 9 टाइप्स के प्रोनाउन याद कर सकते हैं बस एक ट्रिक से, जो कि है प्राइड। आई होप आपको यह समझ में आया होगा एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लर्न करना आपके लिए क्वाइट इजी हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब हमें पता चल गया व्हाट इज प्रोनाउन, दैट्स मीन वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज सेड टू बी प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 9 टाइप्स के प्रोनाउन, पर्सनल पजेसिव, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एंड एम्फेटिक। अब बात करते हैं वन बाय वन करके प्रोनाउंस और उनकी टाइप्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, दैट्स मीन पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट वी यूज टू रिफर टू पीपल्स एनिमल्स। तो यानी दैट्स मीन कि पर्सनल प्रोनाउन वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है जो हम पर्सन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली उन्हें क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आई, वी, सी, ही, इट, वी, दे, मी, अस, देम। ये सारे क्या है? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, तो जो आई है वो हमारा कौन सा प्रोनाउन है? वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, सिमिलर लाइक दैट माई कैट आर फ्रेंडली, सो यू कौन सा है? ये किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए आ रहा है। दैट्स मीन ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू कैन सेफली पेट दैम। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें फर्स्ट में आई और सेकंड में यू, ये दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से 3 पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई पर्सन है वो अपने बारे में बात कर रहा है। दैट्स मीन फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है। ओके, सेकंड पर्सन है, इसका मतलब है जब कोई पर्सन सामने वाले पर्सन के बारे में बात कर रहा है, उससे कह रहा है यू कैन डू इट। दैट्स मीन ये जो यू है ये सामने वाले पर्सन के लिए यूज हो रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? सेकंड पर्सन। तो यू है वो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है जब ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये बात किसी तीसरे पर्सन के बारे में हो रही है, तो ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। लाइक ही, सी, इट एंड दे, ये आपके थर्ड पर्सन है। ओके, अब हम 1 बाय 1 करके ये समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन ये कैसे है? ये सब्जेक्टिव केस है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। जो हमारा आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे, ये सभी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन इन सभी के ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव केस मींस आई का हो जाता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव है वो हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, जो यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो हो जाता है हमारा यू, और जो हमारा ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस ये हो जाता है हिम, एंड सी का हर, इट का इट और दे का देम। ये जो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे है ये सब्जेक्टिव है। मी, अस, यू, हिम, हिज, इट, देम ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो हमें ये इसका मतलब क्या है कि सर ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो हमें याद रखना पड़ेगा वो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें से कुछ हमारे जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर और कुछ प्लूरल यूज होते हैं। लाइक जो आपका आई है ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ तरीके से यूज होता है, जबकि वी है वो हमेशा प्लूरल होता है, और यू है वो आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल की तरीके से भी यूज होता है। ही, सी, इट है ये हमेशा आपके सिंगुलर होते हैं, और देम आपका प्लूरल की तरीके से यूज करते हैं, या दे है वो आपका प्लूरल की तरीके से यूज होगा। तो अब ये चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। हमें बहुत सी सारी चीजें समझ में आई हैं। वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है। इनके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये इनके लिए ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन सिंगुलर है
कौन कौन प्लूरल है, कब सब्जेक्टिव और कब ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो अब बेसिकली अब हमें यह समझने की जरूरत है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस का मतलब है अगर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज आया हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव। और अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है तो हम क्या कहेंगे उसे, ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जो आई है यहां क्या है, डूअर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। आया समझ में या नहीं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे मैं लिखता हूं कि इल बुक इज रिटन बाय मी। तो जो आपका मी है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहां जो सेंटेंस है ये रिफर कर रहा है ऑब्जेक्ट को और आई रिफर कर रहा है सब्जेक्ट को। जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं उन्हें नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं हम उन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करने के लिए। तो आपको यहां से बहुत सारी चीजें समझनी है। फर्स्ट वन, कब सिंगुलर और कब प्लूरल होता है, ये चीजें। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है ए प्रोनाउन इज दैट एक्सप्रेस पोजीशन एंड ऑनरशिप। जो पोजीशन या ऑनरशिप को शो करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें किस टाइप्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। ओके, तो जो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम इनके पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इसमें कैसे होंगे, इसमें होगा आई का हो जाता है माइन, यू का हो जाता है योर, ही का हो जाता है हिज, सी का हो जाता है हर, वी का हो जाता है अर्थ और दे का हो जाता है देयर्स। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, और ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है जो कि आपके किसी ऑब्जेक्ट के ओनरशिप को शो करते हैं, उसके मालिक के बारे में बताते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जा सकता है, दैट टॉय ऑन द सेल्फ इज माइन। जो सेल्फ के ऊपर फोन है वो किसका है, माइन, यानी मेरा है। तो आई के प्लेस पर हमने क्या यूज किया है, माइन। आई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम ऑनरशिप को शो कर रहे हैं। फोन मैं नहीं हूं, फोन मेरा है। आया समझ में या नहीं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने सेंटेंस और क्लॉजेस में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि जो हमारे टू टाइप्स के क्लॉज होते हैं, फर्स्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करते हैं, लाइक हु एंड सेकेंड सेंटेंस में दैट। ये जो हु और दैट है ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि फर्स्ट को सेकेंड के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन को शो करते हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर इनकेस कौन कौन से वर्ड्स होंगे, हु, whom, which, that. For example, I need to find a person who can read Swedish. मैं ऐसे पर्सन को पता करना चाहता हूं जो कि स्वीडिश रीड कर सकता हूं। She don't want to eat a meal that is too spicy. जो मैं वो खाना नहीं खाना चाहती क्योंकि फूड कैसा है, बहुत स्पाइसी है। तो जो हु और दैट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमें
प्रोनाउंस के टाइप्स में क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें, उसके साथ उसमें कौन कौन आने वाले वर्ड्स हैं उनको सही से समझ लें, इसके बाद उनसे सेंटेंस कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें तो हमारे सारे प्रोनाउंस कवर हो जाएंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन है वो हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि हमने जो प्रोनाउन है उनको कैसे पढ़ा था, पर्सनल पजेसिव पी दोनों कवर कर लिया, प्राइड वर्ड पढ़ा था ना, PRIDE, तो इसमें पर्सनल और पजेसिव कवर कर लिया, रिलेटिव कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव। ओके, तो सभी टाइप्स के प्रोनाउन टू आते हैं, केवल जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो ओनली केवल वन टाइम आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार रिवीजन कर लिया, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑन ए वर्ब दैट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। दैट्स मीन ऑब्जेक्ट के तरीके पर यूज किए जाते हैं, लेकिन वो किसे रेफर करता है, वो सब्जेक्ट यानी डूअर को रेफर करता है। इसमें जो वर्ड्स आएंगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो सर सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। जो कैन है वो खुद को देख रहा है, किसमें, मिरर में। तो जो हिमसेल्फ है ये किसके लिए आया है, हिमसेल्फ है वो कैन के लिए आया है। आया समझ में या नहीं। नेक्स्ट वन, आई लाइक टू चीट माई सेल्फ अप विथ डिजर्ट। तो जो माई सेल्फ है ये किसके लिए आया है, आई के लिए आया है, यानी जो हमारा डूअर है उसके लिए आया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है डूअर के बारे में इंफॉर्मेशन को। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। सिमिलर लाइक दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं पर्सन और थिंग्स के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पीपुल्स और थिंग्स। लाइक इसमें जो वर्ड्स मिलेंगे वो WH वर्ड्स मिलते हैं, लाइक हु, व्हाट, विच, हुज। ऐसे वर्ड्स को हम WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, हु रोट दिस लेटर, इस लेटर को किसने लिखा, क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है ना। सिमिलर लाइक दैट, व्हाट इज द इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होता है, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा व्हाट इज एम्फीबियंस। ये बेसिकली आपके साइंस का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या कहता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डोंट स्पेसिफाई आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज ए रेफरिंग टू। यानी इनडेफिनेट जिसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो दैट्स मीन इनडिफाइंड, यानी किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक चीजों को रिफर नहीं करेगा। इसमें वर्ड्स आएंगे समवन, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबॉडी। ये क्या किसी एक पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं, किसी एक को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। लाइक दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी। एनीबडी के बारे में कुछ पता है, किसी के द्वारा लिखा गया है कि किसी पर्सन के पर्टिकुलर के बारे में पता है, ऐसा तो नहीं है दिस नोट हैज बीन रिटन बाय मोहन, या फिर ऐसे करके मोहन वगैरह होता, दैट्स मीन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होता। बट ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, एक रिफर एनीथिंग, किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स को अगर रिफर नहीं करेगा तो उसे कहेंगे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, समवन ईट माई लंच, किसी ने मेरा क्या कर लिया, लंच खा लिया, एट माई लंच। दैट्स मीन ये भी किसी एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो यह हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं और समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो हमारे किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है दिस, दैट,
these, those। अब this, that, these, those होते क्या है? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, दिस इज माई फेवरेट शर्ट, आई डोंट नो वॉट दैट इट इज, बट इट डेफिनेटली इजंट फ्रेंडली। यानी मैं ऐसे नहीं जानता, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं है। तो जो बात करते हैं दिस और दैट और दीज एंड दोज, तो इनका यूज कैसे करते हैं? अब बात यह है, दिस और दैट का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, ओके। दीज और दोज का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके साथ साथ दिस का यूज होता है नियर के ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि दैट का यूज होता है फार के ऑब्जेक्ट के लिए। सेम इसी की तरह दीज का यूज होता है नियर के लिए एंड दोज का यूज होता है फार की चीजों को बताने के लिए। तो दिस इज माई फेवरेट शर्ट, दैट्स मीन कि जो शर्ट है वो पर्सन के पास में है, दैट्स वाई ही और सी यूज दिस, ओके। दैट्स मीन दिस और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, दिस नियर के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, दैट फार के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, दीज सिमिलर नियर के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और दोज है वो फार के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इट एक्सप्रेस ए पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। वे एक और एक ही चीज को एक ही समय पर बताते हैं। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, यानी ये किसी एक सारे लोगों को नहीं, एक चीज को एट ए टाइम बताते हैं, यानी प्रत्येक हम लोगों में से प्रत्येक एक क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो बेसिकली एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस such as himself, myself, yourself, used for emphasizing। यानी जो हमारा पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि क्या करता है, चीजों को जोड़ के रखता है और क्या करता है, एम्फेसाइज करता है चीजें से। आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, मैंने घर खुद से बनाया। तो जो एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, किसे, सब्जेक्ट को, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो बेसिकली हमने वन बाय वन करके सारे टाइप्स के प्रोनाउंस कवर कर लिया है। वर्ड जो कि था प्राइड, PRIDE, तो हमने सबसे पहले बात की पर्सनल, इसका मतलब होता है किसी पर्सन और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा था वो था हमारा पजेसिव, ये चीजों की ऑनरशिप को शो करता है। आर से रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। रिलेटिव है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर करता है, रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और हमारा इंपरेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने का काम करता है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस चीजों के बारे में, इनडिफाइंड चीजों के बारे में बताता है। डिस्ट्रीब्यूटिव चीजों को बांटने के लिए एंड डेमोन्स्ट्रेटिव किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं एंड एम्फेटिक प्रोनाउन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।